अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुरैशी। मेरे अजीज दोस्तों, हमेशा खुशियाँ, गम, बीमारियाँ, परेशानियाँ, तंदुरुस्ती, ये तभी तक इंसान का साथी हैं और जब तक कि इंसान के अंदर ये जो जिंदगी है, ये जो रूह है, ये रहेगी, तब तक ये सारे के सारे साथी, वो कभी बीमारी भी हमारा साथी है, तंदुरुस्ती भी हमारा साथी है, परेशानी भी हमारा साथी है और खुशियां भी हमारी साथी हैं, डिप्रेशन भी हमारा साथी है। लेकिन इसको टेक्निकल तरीके से मैनेज करने वाले ही लोग कामयाब होते हैं और कामरान होते हैं। जो इनको मैनेज नहीं करते तो वो हमेशा नाकाम लोग होते हैं। हमें इन चीज़ों को मैनेज करना सीखना है। अगर मुझे बीमारी है, मुझे क्या करना है, अगर किसी मेरे दोस्त को, अहबाब को, पड़ोसी को बीमारी है तो मैं उनके हवाले से क्या करूं और उनको इनकरेज कैसे करूं, उनको हौसला कैसे बढ़ाऊं। जाहिर है कि जब इंसान ने मरना है तो फिर चले जाना है। कोई भी चीज, इन्हीं साथियों में से कोई एक साथी आएगा, वो इंसान को लेकर चला जाएगा। तो हमेशा किनात पसंदी रखनी चाहिए। आज तो हम वैसे ही गपशप के मूड में आए कि आप लोगों को अपनी बीमारी की रुदात सुनाऊं कि कब से शुरू हुई, बीच में क्या क्या होता रहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब एक रिकवरी पोजीशन में है तो क्या सिचुएशन है। 13 नवंबर को बरोज अतवार संडे मुझे थोड़ा सा पेन फील हुआ और उसके बाद मंडे वाले दिन तकरीबन कोई बारिश भी हो रही थी। दिन को 12-1 बजे एक शिद्दत सी महसूस हुई कि यार मुझे आज बुखार हो रहा है, अल्लाह खैर करे। तो फौरी तौर के ऊपर जो फर्स्ट एड चीज़ होती है, पैनाडॉल, पैनाडॉल लिए सो गया। जैसे सोया हूँ तो रात को थोड़ा सा वक्फे वक्फे से उठा, नमाज पढ़ी, फिर लेट जाता, फिर नमाज पढ़ता, फिर लेट जाता। तो ईशा के बाद मुझे पता चला कि यार कोई अच्छा शगुन नहीं है, इसमें कुछ मसाइल हो रहे हैं। तो चलो मैंने कहा खैर आज जो है ना इसको गुजारते हैं ऐसे ही। तो कल देखते हैं, कल अगर कोई तबीयत नासाज रही तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगले दिन इसी तरह की सिचुएशन थी, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि यार कोई इस तरह का इश्यू नज़र तो नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि डेंगू हो या टाइफाइड हो या मलेरिया हो, इन तीनों में से कोई चीज़ हो सकती है और बाकी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार परेशानी तो यही है ये चीज़ें ना हो, अल्लाह ताला करना फरमाए। तो फिर टेस्ट लिख के दिया तो जो प्लेटलेट्स थे वो थोड़े से थुड़के हुए थे, कम आए हुए थे। तो उसके बाद अगले दिन टेस्ट करवाया, 1000 और प्लेटलेट्स कम हुए। उसके बाद मैंने टेस्ट 3-4 दिन नहीं कराया, बुखार छोड़ नहीं रहा था, इतनी शिद्दत का बुखार और रात को बहुत ज्यादा, फिर उल्टी का आना। और जब आपका मुंह का जायका चेंज होता है तो वो तो और ही अजियत देते, कोई चीज खाने को दिल नहीं करता। खैर फ्रूट कोशिश की, यखनी वो बनवा के वो खाई, यखनी खा लेता था। तो बाकी चीजें वो समझ नहीं आती थी कि यार हो क्या रहा है। तो 3-4 दिन के बाद फिर और जब टेस्ट हमने कराया तो वो 1 लाख तकरीबन कुछ प्लेटलेट्स हो चुके थे। उसके बाद थोड़ा सा खाने को तेज किया, फिर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन बन रही थी। वैसे भी अगर कोई नंबर गेम जहां पर हो तो वहां पर वैसे ये चीजें होती हैं। तो उसके बाद फिर मजीद थोड़ा सा पपीते के भी जूस पी लेना शुरू किया और रात को फिर मैंने टेस्ट कराया और वहां पर टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें 82,000 प्लेटलेट्स थे। फिर मैंने कहा छोड़ें, आप टेस्ट कराते ही नहीं है, खाने पीने पे जोर देते हैं, बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह तबीयत सेट हो जाएगी। फिर जनाब अली 2-3 दिन मैंने टेस्ट नहीं कराया। अल्लाह का शुक्र है उन दिनों टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखा और वैसे ही 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को पैनाडॉल ले लेता था, बुखार हो या ना हो। तो इस चीज़ का एहतमाम किए रखा। तो तीसरे दिन जब फिर हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा फील किया कि यार अब ठीक हूँ इंशाल्लाह। फिर जाके टेस्ट कराया तो इम्प्रूवमेंट आई हुई थी और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी थी। लेकिन इसमें मैनेज करना पड़ता है खुद को कि आपका जो बुखार है वो बुखार टोटल आप वो रखें, नॉर्मल रखें और इसके अलावा बुखार हो या ना हो एहतियाती तौर के ऊपर पैनाडोल को यूज करें ताकि वो बुखार आए ही ना। जैसे आपको बुखार आता है तो जो प्लेटलेट्स हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को कॉल्स की, क्योंकि ये तो आम सी चीज बन चुकी है लेकिन बड़ी दर्दनाक है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हम तो एडमिट रहे 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में और हम तो क्रिटिकल कंडीशन में चले गए। हमारे तो एक दोस्त ने कहा मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो 25,000 पे पहुंच चुके थे और मुझे ब्लीडिंग भी आना शुरू हो गई थी। ये ब्लीडिंग कभी या नाक की तरफ से, कान की तरफ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है,
इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे ही ये चीज़ आए तो फौरी तौर के ऊपर अपना जो मोहल्ले का या इलाके का हॉस्पिटल है, फौरी तौर के ऊपर उनसे रब्ता किया जाए, ताकि आप इमरजेंसी में ये होता है कि वो केयर करते हैं कि बुखार को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ जो सेब का जूस है, ग्रीन सेब मिलता है, जूस वाला जो ग्रीन सेब है, उसका जो जूस है, उस जूस में 1 गिलास है तो उसमें 2-3 नींबू निचोड़ के डाल दिए जाएं, तो उससे जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरते भी कम है और इंप्रूव भी ज्यादा होते हैं। ये एहतमाम करना चाहिए। बाकी अल्लाह का शुक्र है, आफ्टर 7 to 10 डेज इंसान रिकवर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कमजोरी रहती है। उस कमजोरी का ख्याल रखते हुए फिर भी उन जूसेस को लेना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि आप जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते तो इन चीजों को जारी रखना चाहिए। ज़ाहिर है कमजोरी होती है, कोई भी इंसान 2 से 3 दिन का बुखार हो तो इंसान को अब बेड़ा गर्क कर देता है। जब ये 7 से 10 दिन का बुखार हो, ये इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया हुआ होता है इंसान का। और उसके अलावा फिर कामों की टेंशन, फिर बाकी मसाइल की टेंशन, वो एक अलग चीज है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैदान में आ गए हैं। अल्लाह पाक ने कुछ मोहलत दी है, अता फरमाई है। अल्लाह पाक उस मोहलत को भी बाखूबी एहसन अंदाज से हक के ऊपर रहते हुए, मजलूमों का साथ देते हुए, हमें वो जो मोहलत की चंद घड़ियां हैं वो गुजारने की और अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए।